तो जो हमारा दूसरा टॉपिक था उसमें आज हम पढ़ेंगे, सिर्फ समझ लो आप लोग, कल तो मैंने आप लोगों को लिखवा ही दिया था, लेबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन और फैसिलिटीज। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि लैब जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो किस तरीके से होनी चाहिए, उसका सेटअप किस तरीके से होना चाहिए और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, ये मेन समझने वाली चीजें हैं। तो अगर कोई एक लैब बन रही है तो उसमें क्या क्या मेन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, उन सभी चीजों को समझना है हमें, ठीक है। इसके बाद आती है लेबोरेटरी सेफ्टी की बात। लेबोरेटरी सेफ्टी और पर्सनल सेफ्टी, लैब की सेफ्टी कैसे कर सकते हैं, किन किन छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों का ध्यान रख के, और पर्सनल सेफ्टी यानी जो वर्कर वहां पे काम कर रहा है, जो टेक्नीशियन वहां पे काम कर रहा है, जो और भी अदर स्टाफ वहां पे काम कर रहा है, वो सेफ रहे। ऐसा ना हो कि वो खुद ही ग्रसित हो जाए बीमारियों से लड़ते लड़ते, वहां बीमारियों को ढूंढते ढूंढते किसी बीमारी ने उनको ढूंढ लिया तो पता चला दिक्कत हो जाएगी ना। तो अपनी खुद की सुरक्षा कैसे करनी है, नेक्स्ट करो बेटा। तो आज हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड फैसिलिटीज। तो अगर एक सुव्यवस्थित लैब है, एक बहुत अच्छी पैथोलॉजी है, तो उसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज होनी चाहिए, और करो नेक्स्ट। देखो सबसे पहला मेन पॉइंट क्या है हमारा, देयर शुड बी प्रॉपर वर्क स्पेस फॉर कम्यूटिंग इन द लेबोरेटरी। वहां पे अगर कोई लैब खुल रही है तो वहां पे प्रॉपर वर्क स्पेस पर्याप्त होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 4x4 के कमरे में लैब खुली हुई है तो वहां पे पता चला वर्कर बहुत ज्यादा है, मशीनें खूब सारी हैं, जगह ही नहीं है, तो आपस में वहां टकराओगे, कहीं सैंपल गिर जाएगा, कहीं रिएजेंट गिर जाएगा, कहीं कोई भी दिक्कत हो सकती है। तो मेन और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि अगर कोई लैब है तो वहां पे प्रॉपर वर्क स्पेस होना चाहिए, पढ़ा है ना कल, ठीक है। चलो दूसरी क्या व्यवस्था होनी चाहिए, द लेबोरेटरी शुड बी फुल्ली एयर कंडीशनर। जो पैथोलॉजी होती है, जो लैब होती है, कोई सी भी लैब हो, वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, वातानुकूलित होनी चाहिए, फुल्ली एयर कंडीशनर होनी चाहिए। अब वहां पे कूलर पंखे भी तो लगा सकते हैं, एयर कंडीशनर ही क्यों, क्योंकि पैथोलॉजी के एटमॉस्फेयर में, वातावरण में क्या प्रेजेंट है, और कूलर की हवा आई हो तो तुम्हारे साथ अंदर ले गई उसको, तो हो सकती है ना दिक्कत। तो इसलिए हमेशा लैब कैसी होनी चाहिए, एयर कंडीशनर होनी चाहिए, वातानुकूलित होनी चाहिए। नेक्स्ट करो। फिर देयर शुड बी प्रॉपर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में किसकी पर्याप्त सप्लाई होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की, यानी विद्युत की प्रॉपर वहां पे व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए क्यों, क्योंकि मशीनें चल रही हैं, वहां पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी मशीन को कितना इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, और उस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी की खपत होगी। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है या वायरिंग ठीक से नहीं है तो वो गर्म हो गए वायर और आपस में पिघल के और वहां पे शॉर्ट सर्किट क्रिएट करेंगे, आग लग जाएगी वहां पे। तो इसलिए कैसी होनी चाहिए पर्याप्त व्यवस्था, विद्युत की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। फिर आता है देयर शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वाटर इन द लेबोरेटरी, यानी लैब में प्रॉपर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि आधे से ज्यादा काम हमारे पानी से ही होते हैं, चाहे इंस्ट्रूमेंट को वॉश करना हो, चाहे रिंस करना हो, चाहे टैप करना हो, कुछ भी, चाहे साफ सफाई से रिलेटेड हो, चाहे हमें सैंपल की स्टेनिंग वगैरह करनी होती है तो उसको वॉश करना हो, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट में वाटर का उपयोग हो रहा हो, तो पानी की वहां पर पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि कई सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं कि जिनका इफेक्ट कम हो जाता है पानी की वजह से। अगर आप लोग देखोगे, जैसे कोई केमिकल हमारे हाथों पे गिर गया तो उसको अगर सिर्फ आप वो जो नल होता है, नल को चला के सिर्फ उसके नीचे किए रहोगे ना 5 मिनट तक, तो उसका जो इफेक्ट है वो लगभग ना के बराबर हो जाता है। पानी अपना काम करेगा, पानी का जो काम होता है वो करेगा और उससे उसके इफेक्ट को कम कर देगा। तो पानी की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। There should be proper arrangement of all the materials in the laboratory. जितने भी लैब में मटेरियल्स होते हैं, जितने भी सामान होते हैं, उनका प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। जैसे ये आप एक लैब है, यहाँ पे देखो, वहां पे ऐसे प्लेटफॉर्म बने हुए साइड से कि यहाँ पे मशीनरी लगेगी, वहीं पे शॉर्ट सर्किट है, उनके सॉकेट लगे हुए वहीं पे, ताकि कोई भी शॉर्ट सर्किट की कोई प्रॉब्लम ना हो, वहां अपने सॉकेट लग जाएंगे। एक बीच में सेंटर में आ जाता है, चारों तरफ जगह रहेगी, वहां पे पेशेंट क्या अपना जो वर्कर होगा वो काम कर सकता है। एक एंट्रेंस पॉइंट होगा जहां पे पेशेंट से हम
इंटरेक्ट हो सकते हैं, पेशेंट का सैंपल वगैरह ले सकते हैं, अपने सैंपल को स्टोरेज वगैरह कर सकते हैं। समझ आई बात? देन आफ्टर यूजिंग द डिवाइस इट शुड बी केप्ट कवर्ड। कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट का आप उपयोग कर रहे हैं, कोई भी अगर कोई भी टेस्ट लगा रहे हो, कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट चला रहे हो, जब उसका उपयोग हो जाता है तो हमेशा उसको कवर करके रखो, फिर बंद करके कवर करके उसको ढक के हमेशा रखना चाहिए, ताकि वो किसी भी डस्ट पार्टिकल से इंफेक्ट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट करो। देयर शुड बी नो स्मोक साइन इन द लेबोरेटरी। लैब में हमेशा नो स्मोकिंग का साइन होना चाहिए, कहीं भी वहां पे धूम्रपान जैसी कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। लैब में अगर कोई धूम्रपान करेगा, पता चला कौन सा एटमॉस्फेयर में कौन सा केमिकल उड़ रहा था और उसने आग पकड़ ली, या वही कोई छोटी सी चिंगारी ने आग लगा दी, तो इन सभी चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, ये सेफ्टी में आता है। लेबोरेटरी फर्नीचर शुड बी इन गुड कंडीशन। लैब में जो फर्नीचर होता है वो हमेशा प्रॉपर व्यवस्था में होनी चाहिए। अब जब आप लैब सेफ्टी पढ़ोगे ना, तो उसमें बताया गया है कि हमेशा कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी चीज रखते हो ना, तो उसको हमेशा समतल सतह पर रखी जाती है। कोई भी ऊंची नीची जगह हो तो वहां पे नहीं रख सकते। जब लेबोरेटरी सेफ्टी में आओगे तब समझ में आएंगी चीजें। तो लैब का फर्नीचर जो प्रॉपर व्यवस्थित हो, सामानों का कहाँ कौन सा सामान रखना है वो सेफ्टी में, और समझोगे कि जैसे कोई ऐसा ज्वलनशील पदार्थ होता है, कोई कम ज्वलनशील पदार्थ होता है, तो उनको हमेशा अलग करके रखो। सेफ्टी पढ़ोगे तो समझ में आएगा, इसलिए फर्नीचर की प्रॉपर व्यवस्था होती है। द लेबोरेटरी शुड हैव क्लीन टॉयलेट्स एंड वॉशिंग रूम। लेबोरेटरी में हमेशा जो भी वॉशरूम या टॉयलेट्स वगैरह है वो कैसे होने चाहिए? क्लीन होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां तो वहीं से आएंगी। तो अगर वहां पे गंदगी होगी तो फिर वहां पे बैक्टीरिया, वायरसेस, फॉरेन पार्टिकल्स जो होते हैं वो जन्म लेंगे, वो अपनी ग्रोथ करेंगे और वहां पे फिर बीमारी क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट करो। द लेबोरेटरी मैनेजमेंट सिस्टम इन द लेबोरेटरी शुड बी रेगुलेटेड। जो लैब का जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना, वो समय समय पे उसको रेगुलेट होते रहना चाहिए। समय समय पे जो भी अपडेट आते हैं वो अपडेट होते रहना चाहिए। क्या क्या चीजें होती हैं लैब में, उनको समय समय पे क्या होते रहना चाहिए? व्यवस्थित होते, अपडेट होते रहना चाहिए। क्या नई चीजें चल रही हैं, जैसे मान लो कि कोई नॉर्मल रेंज से रिलेटेड हो, या कोई नई ऐसी चीज हो जिससे और बेहतर कर सके क्वालिटी को, तो समय समय पे अपडेट होते रहने चाहिए। द लेबोरेटरी शुड हैव अ गैस सिलेंडर एंड शुड बी केप्ट क्लोज व्हेन नॉट इन यूज। लैब में गैस सिलेंडर का उपयोग होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सो जाओ भैया, रात भर जागे हो, रात भर जगे हो कि सर की कथा पसंद नहीं आ रही, क्या बात है? हाँ, इतना तुमने इतना मुंह फाड़ा, बताओ, देते नींद आ रही? नींद आ रही? लैब में क्या है? गैस सिलेंडर होते हैं। गैस सिलेंडर का उपयोग भी बताया था मैंने कि गैस का यूज, एलपीजी का यूज कहाँ किया जाता है? जब कहीं भी ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना हो किसी इंस्ट्रूमेंट में, तो वहां पर फिर थोड़ी सी आग वगैरह देनी पड़ती है, ताकि फिर जैसे किसी बैक्टीरिया कल्चर वगैरह की टेस्टिंग में यूज किया जाता है। तो अगर हम इन चीजों को रख रहे हैं गैस सिलेंडर, तो फिर उसकी प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जब उसको हम यूज में नहीं ले रहे हैं तो हम उसको प्रॉपर बंद करके रख सके, क्लोज करके रख सके, और गैस सिलेंडर का जब यूज हो तो हम यूज करें और सावधानी पूर्वक उसको बंद करके रख दें। समझ आई बात? तो इस तरीके से हमारी ये लेबोरेटरी सेफ्टी को अब हम नेक्स्ट में देखें। इसमें लैब में व्यवस्थित, लैब में क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या सुव्यवस्थित चीजें होनी चाहिए और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये बेसिक है, इतना बेसिक है कि अब आप कोई लैब खोलने जाओगे तो सबसे पहले क्या देखना चाहिए कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है। सबसे पहले यही देखोगे ना, फिर अपनी सुरक्षा, फिर लैब की सुरक्षा, यही सारी चीजें, फिर आप टेस्ट